हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू दिसंबर के जो एग्ज़ाम आपके होने वाले इस अगले महीने से। तो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपका फेल होना कंफर्म हो जाएगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम देने के लायक नहीं रहोगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना है एग्ज़ाम देने से पहले, क्या ऐसी मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करना है ताकि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, और कैसी कौन सी ऐसी चीज़ें फॉलो करें जिससे हमारे जो नंबर है एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे आ जाए। तो वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो दिसंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे किसी भी कोर्स का, मैं किसी भी एक स्पेसिफिक कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली चीज़, सेंटर जब भी आप जा रहे हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसको हॉल टिकट बोलते हैं, जो कि प्रिंट फॉर्मेट में होना चाहिए। अब जो काफ़ी मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं जो मोबाइल फ़ोन में लेके जाते हैं, जो कि अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन में जो प्रिंट आपका एडमिट कार्ड है वो अलाउ नहीं है। प्रिंट फॉर्म में उसको प्रिंट करवा लेना, 5-10 रुपये लगते होंगे। ब्लैक एंड वाइट कलर जैसे आप ले जाओ, ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएगा, ले लेना। प्लस हॉल टिकट में फ़ोटो नहीं आ रखा, फ़ोटो चिपका देना, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम सेंटर है उस एग्ज़ाम सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंच जाना, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। लेट मत करना, इसमें आपका नुकसान होगा। जब ये चीज़ आपके पास होगी, प्लस आपके पास एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। तो आईडी प्रूफ में आपके पास इग्नू का आईडी कार्ड या आधार कार्ड प्लस हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए, जो कि जो चेकिंग वाले आते हैं वो कभी भी आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी आप क्लासरूम में एंटर करो तो आप अपना जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो जरूर कॉलेज के बाहर देख लो, क्योंकि लिस्ट चिपक जाती है वहाँ पे, कॉलेज के बाहर है कॉलेज के अंदर। उसमें जरूर देख ले कि आपका सेंटर कौन सा है, प्लस जिस जो से रूम में आपका नेम और रोल नंबर आना चाहिए। क्योंकि होता क्या इग्नू के अंदर खास बात यह है कि इसमें रोल नंबर के साथ आपका नेम भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है इग्नू के अंदर हमें देखने को मिलती है कि नेम के साथ आपका रोल नंबर भी होता है, तो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने क्लासरूम में पहुंच जाइए। प्लस फिर क्या करना है आपको, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे आप पकड़े जाओ। जैसे कोई नकल नहीं होनी चाहिए, आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक एनालॉग वॉच आप ले जा सकते हो। कैलकुलेटर तभी ले जाना जब कैलकुलेटर के लिए यूज के लिए क्वेश्चन पेपर बोला गया हो। ज़्यादा जो अकाउंट्स के पेपर होते हैं कॉमर्स साइड के, उनमें कैलकुलेटर यूज करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बता रही। डिजिटल वॉच अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। एग्जाम शुरू होने से पहले उसे बैग में रख के बैग बाहर रखवा दीजिए, वो रखवाएंगे वो उनसे टीचर को सामने रख देना, वो उनको बता देना, ठीक है। आपके अगर जेब में मिला UFM लगेगा, पेपर कैंसिल होगा, ठीक है। अब जब भी आप एग्ज़ाम लिखना शुरू करते हो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, आंसर सीट जो आपको मिलेगी वो एक ही बार मिलेगी, आप सप्लीमेंट्री नहीं ले सकते। उसके अंदर जो आपकी फ्रंट पेज होता है आंसर सीट का, उसमें आपको जो रोल नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट डालना। रोल नंबर में गलती मत करना, रोल नंबर बिल्कुल ठीक से डालना। और कोई भी कॉलम अगर छूट जाता है लास्ट में तो उसमें X बना देना, ठीक है। सेम कंडीशन आप एग्जाम सेंटर कोड डालते समय करोगे। एग्जाम सेंटर कोड अपने एडमिट कार्ड से डालना। फिर उसके बाद कोर्स कोड वगैरह जो भी आपका कोर्स कोड है, फिर उसके बाद आपको डिजिट में भी लिखना पड़ता है, तिरछा करके आपका रोल नंबर। देन उसका आपको साइन करना पड़ता है उसके नीचे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर आपको अटेंडेंस शीट दी जाएगी। अटेंडेंस शीट में अपने नाम के आगे, रोल नंबर के आगे ही अपनी आंसर सीट मेंशन करनी है, नंबर, आंसर सीट नंबर, और अपना साइन करना है। किसी और के कॉलम में किया तो आपका अब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ चीज़ को, ठीक है। और जो वहाँ का चेकिंग जो भी स्टाफ वाला होगा उसको साइन करेगा आपकी आंसर सीट में, उसको साइन करवा लेना। ये चीज़ें आप जरूर कर लेना, ठीक है। तो वरना आप फेल हो जाओगे। अब सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप लिखना शुरू करोगे तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि लिखने से पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, एक लाइन पढ़ के वो पूरा क्वेश्चन समझ जाते हैं, वो जो कि गलत बात है। एक क्वेश्चन पढ़ के कभी भी पूरे क्वेश्चन को मत समझो। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर लिखोगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आपके छुपे होते हैं। तो जब भी आप आंसर लिखना शुरू करोगे तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। और क्वेश्चन का जो आंसर है शुरू करने से पहले आपको उसकी विशेषता, मतलब जो प्रस्तावना होती है वो लिखनी है। सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन की एक मार्किंग होती है। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए भी पेज लिमिट है, 20 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए भी पेज लिमिट है। जैसे कि मान लीजिए अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 5 पेजेस में लिखना है, आगे पीछे मिला के 2 पेजेस आपके होते हैं, ठीक है। और लाइन छोड़ के मत लिखना, इससे क्या होगा, सीट फुल हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है
कि जब भी आप लिखो तो काटा पीटी का यूज कम से कम करो, जो भी चीज़ एरर होगी तो उसमें एक लाइन चला दो या उसके साइड में सही लिख दो। ऐसा काटा कुटी करोगे तो इससे भी आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। उसके अलावा तैयारी की बात की जाए तो आप इग्नू के अंदर सबसे, देखिए मैं तो कहूँगा इग्नू का एग्जाम काफ़ी ईजी है। क्यों? क्योंकि इग्नू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी उठा सकते हो। मार्केट में कई सारी गाइड्स भी आपको मिल जाएगी इग्नू से रिलेटेड, कई सारी गाइड्स आती है, अब उनका भी प्रयोग कर सकते हो, है ना। सैम्पल पेपर जो होते हैं इग्नू को, उनको सॉल्व कर लीजिए। मुझे लगता है कि ज़्यादा इसमें को बताने को है नहीं। हाँ, एक चीज़ और, जो असाइनमेंट के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप पढ़ के जाइए, क्योंकि असाइनमेंट के भी कई सारे क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब तो देखिए एग्जाम शुरू होने वाला है, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, एग्जाम हॉल टिकट आपका आ चुका है। तो मुझे लगता है कि इग्नू के लिए कम से कम 3 से 4 दिन में आप एक सब्जेक्ट क्लियर कर दोगे। जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, जिस एग्जाम सब्जेक्ट का पेपर आपका पहले होने वाला है, उस सब्जेक्ट को आप टारगेट कीजिए, ठीक है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो इग्नू का एग्जाम आप आराम से निकाल दोगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इग्नू का एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ईजी है अगर आप पढ़ के जाओगे। सिलेबस कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर के पेपर उसको सॉल्व करो, असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ के जाओ, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। हम कोशिश करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, बट उस पर विचार चल रहा है। और जैसे होगा तो हम कोशिश करेंगे कुछ सब्जेक्ट के जो आपके हार्ड सब्जेक्ट है उनके हम प्रोवाइड आपको करवा पाए। बस इतना ही मुझे इस वीडियो में कहना था। जितने भी बच्चे जो इग्नू से बिलोंग करते हैं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बस ध्यान रखना, डिटेल का ध्यान रखना, बस आंसर सीट में उसी की वजह से आपका रिजल्ट जो है वो आता नहीं है, फिर आप फेल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और जितने भी ऐसे बच्चे जिनका फाइनल ईयर है, खासकर वो बच्चे मेहनत करके जाओगे, क्योंकि आपकी लास्ट साल ये हो सकती है, एक साल वरना आपको गैप देना पड़ेगा, ठीक है। बस इतने मुझे आपको बताना था। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।